आर्य, सुना है आर्य बाण भट्ट की सामंतों ने महाराज हर्ष से बड़ी चुगली की थी। सही सुना है तुमने, क्योंकि चापलूस सामंतों की जगह महाराज हर्ष ने अपने पास बाण भट्ट, मयूर, दिवाकर मित्र और हुएनसांग जैसे महान रत्नों को स्थान देना शुरू कर दिया था। हर्षचरित की सारी प्रतियों को जब्त करवाइए और उनमें आग लगवाइए। परमेश्वर, आपका प्रिय बाण भट्ट नमक तो आपका खाता है, पर आपका विरोध करने से बाज नहीं आता। वो स्वामी भक्त नहीं है परमेश्वर, दूर कीजिए उसे। ऐसा क्या कर दिया महाकवि ने? देखिए क्या लिखा है 7वें उच्छ्वास में। जब आप अधम गौड़ पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, सैनिक प्रयार से जनता को कष्ट, जिनकी फसल काट ली गई थी, अपने परिवार के साथ बाहर निकलकर अपने प्राणों को हथेली पर रखकर निडर होकर कह रहे थे, कहाँ है राजा, किसका राजा, कैसा राजा। इस प्रकार लोग सम्राट की निंदा कर रहे थे। आपकी निंदा, परमेश्वर का विरोध। अरे आगे और क्या क्या नहीं लिखा है बाण ने? मैंने पढ़ा है, सही तो लिखा है। क्या परमेश्वर का विरोध नहीं हो सकता? आपके ही चरित्र में आपकी निंदा। ये कवि और प्रजा, इनका अधिकार है महासामंत। पर इस प्रकार तो तिनका भी सिर उठाने लगेगा परमेश्वर। लोक सेवकों और राज सेवकों के बारे में कोई ऐसी बात कैसे लिख सकता है? कैसी बात? राजद्वार और राजकुल की निंदा सुनिए। बहुत लंबा है पर कुछ सुनाता हूं। पहले ही जब वह तोरण द्वार के पास पहुंचता है तो द्वारपाल उसे रोक देते हैं और वह बंधनवार के पत्ते की तरह वहीं झूलता रहता है। यही तो होता है प्रजा के साथ राजद्वार पर। आगे भी सुनिए। वहां से दुखी होकर किसी तरह वह राजकुल में प्रवेश कर गया तो दूसरे लोग उस पर टूटकर हिरण की तरह कुटियाते हैं। वो चाहे कुछ भी ना मांगे, फिर भी उसे दूर तक फेंक दिया जाता है जैसे धनुष से बाण। डांट फटकार सुनकर भी उसे बंदर की तरह मुंह लाल रखना पड़ता है। हर दिन उसे सबके पैरों में सिर रगड़ना पड़ता है, मानो उसने ब्रह्म हत्या की हो। राज सेवक के बारे में सुनाओ परमेश्वर को। राज सेवक ऐसे तपस्वी हैं जो क्रोधित होकर शाप नहीं दे सकते और प्रसन्न होकर कृपा नहीं कर सकते। वह केवल मुंह से मीठी मीठी बात करने वाला नपुंसक है, पीप और मांस से भरा कीड़ा है, नर्क है। दूसरों की पैरों की धूल से भरे मस्तक वाला पाद पीठ है, लप्पो चप्पो करने वाला नर कोकिल है, मीठी बोली बोलने वाला मोर है, धरती पर सीना घिसने वाला कछुआ है, चापलूसी का कुत्ता है, अपने आप को सिकोड़ कर रखने वाला चूहा है, केवल सिर हिलाने वाला गिरगिट है, वैश्या का शरीर है, सत्व वाले व्यक्तियों में घास फूस है, बोझ ढोने वाले पलंग का पांव है, हाथ की मार सहने वाला कंदुक है। अगर ये राजसेवक के लिए लिखा है तो ये आप पर भी बाण है, चोट है, घाव है परमेश्वर हर्ष। अगर ये घाव है तो ऐसे घाव और बाणों को सहने की आदत शासनकर्ताओं, लोक सेवकों को डाल लेनी चाहिए, क्योंकि प्रजा का दुख हमारे घावों के दुख से बहुत बड़ा होता है। जिस दिन शासन ने कवि, लेखक, नाटकारों से यह अधिकार छीन लिया, उस दिन शासन निरंकुश हो जाएगा। मुझे बाण प्रिय है क्योंकि बाण को सिर्फ सत्य प्रिय है।